नमस्कार साथियों, आज की लाइव चार्ट में हम प्रस्तुत करते हैं महाराज सुखदेव जी की महिमा, जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और आज भी हम सबको मिल रहा है। वो आज भी है हमारे सबके बीच में। आज हम आप सभी को सुनाते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। और ये जो दुनिया है ये संतों के आशीर्वाद पर टिकी है। आगे लगी आकाश में कटी कटी गिरे अंगार, संतन होते जगत में जरी जाता संसार। संतों की अद्भुत महिमा है। प्रकृति हमें अवश्य पालती है, परंतु जहाँ प्रकृति में जीवन है वहाँ मृत्यु भी है, कष्ट भी हैं। जो जल पीने से हमें जीवन प्रदान करता है वही जल डुबा करके हमारे प्राण भी ले लेता है। जो अग्नि हमें सर्वत्र ऊर्जा प्रदान करती है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वही जरा छू करके देखो, हाथ जला देगी, जहां पर पड़ जाएगी जला देगी। तो इसी तरीके से पांचों तत्व जो हैं, जो हमारे शरीर में हैं, हमें जीवन प्रदान करते हैं, परंतु अगर ये बिगड़ जाएं तो एक क्षण में हमारे शरीर का नाश भी कर देंगे। और संत जन जो हैं इसीलिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें चेताते रहते हैं और हम सावधान रह करके सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो संत बहुत उपयोगी हैं सारे समाज के लिए। तो आज कथा में सुनिए श्री सुखदेव जी का जीवन परिचय। सुखदेव जी के पिता एक गरीब ब्राह्मण थे जो बनारस में रहते थे। ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। और दोनों माता पिता भगवान भोलेनाथ जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। समय बीतता गया, भोलेनाथ जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उनके माता और पिता के सामने आकर के दर्शन दिए। बोले कि तुमको क्या चाहिए, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। भोलेनाथ जी को देख करके उनके माता पिता उनके पैरों में गिर गए, चरणों में गिर गए। बोले कि प्रभु, आपने सब कुछ दिया है, किंतु एक संतान नहीं है मेरे। भोलेनाथ जी का स्वभाव ऐसा है, वो कभी भी अपने भक्त को नाराज नहीं करते। भोलेनाथ जी बोले क्या चाहिए? तो श्री सुखदेव जी के माता पिता ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु एक संतान मिल जाए। भोलेनाथ जी कहने लगे संतान अवश्य आपको मिलेगी, परंतु ऑप्शन रहेगा। वो बोले क्या ऑप्शन रहेगा प्रभु? भोलेनाथ जी कहने लगे एक होगा सुपुत्र और एक होगा कुपुत्र। कुपुत्र की जो उम्र होगी वो 100 साल से भी अधिक होगी, परंतु जो सुपुत्र होगा उसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी, केवल 5 साल। ये सुनकर के श्री सुखदेव जी के माता पिता जो हैं सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि अगर 5 साल के लिए पुत्र मांगा और 5 वर्ष के बाद वो चला जाएगा तब तो हमको बहुत दुख होगा। फिर सोचा अगर कहीं 100
वर्ष वाला पुत्र मांग लिया और पता नहीं उसने क्या क्या गंदे काम कर दिए, जिससे हमारा तो जीवन दुश्वार हो जाएगा और दूसरों का भी जीवन वो नरक कर सकता है। जब को पुत्र होगा पता नहीं वो कैसे कैसे अपराध करेगा। सोच में पड़ गए, कहने लगे प्रभु कल हम डिसाइड करके आपको बताएंगे कि हमको सुपुत्र चाहिए अथवा कुपुत्र। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, सोच लो। एक दिन का समय दे दिया। तो उनके माता पिता ने रात्रि में विचार किया कि कुपुत्र से अच्छा तो सुपुत्र ही है, भले वो 5 वर्ष के लिए हमारे साथ आएगा और हम उसका लाड़ दुलार करके उसी में खुश रह लेंगे 5 वर्ष तक। और 100 वर्ष वाला कुपुत्र पता नहीं कितना अत्याचारी होगा, किसको किसको परेशान करेगा। इसलिए अच्छा यही है कि सुपुत्र का वरदान ही भोलेनाथ जी से मांग लो। डिसाइड कर लिया। उसके बाद दूसरा दिन हुआ। उनके माता पिता ने स्नान ध्यान करके भोलेनाथ जी का याद किया। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। बोले कि हाँ तुमने सोच लिया है? बोले हाँ प्रभु सोच लिया है। कहा क्या सोचा है? बोले प्रभु वही 5 वर्ष वाला सुपुत्र दे दो। भोलेनाथ जी ने तथास्तु कह दिया। ठीक है। भोलेनाथ जी कृपा से उनके घर में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको, और वो बालक चंद्रमा के समान उज्जवल और चंद्रमा के समान ही बढ़ने लगा। और जिस दिन से बालक ने जन्म लिया उसी दिन से माता पिता उसकी उम्र की चिंता करने लगे। बहुत प्यारा बालक, पूरा गांव उस बालक से प्यार करता है, इतना वो सुंदर है। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बच्चा होगा तो सुंदर तो होगा ही। धीरे धीरे वो साल भर का हो गया, बोलने लगा। एक ही साल में बोलने लगा बालक। माता पिता ने उसको सबको प्रणाम करना सिखाया और सबसे कह दिया कि बच्चे को जो है आशीर्वाद के रूप में जब कभी आप देना तो लंबी उम्र का ही आशीर्वाद देना। ये सभी गांव वालों को बताया कि बच्चों को आशीर्वाद के रूप में लंबी उम्र का ही आशीर्वाद दें आप लोग। धीरे धीरे बालक 2 साल का हुआ, फिर 3 साल का हुआ। उनके माता पिता बालक को पूरे गांव में भेजने लगे। समझा दिया बालक को कि सबके घर में जाओ और अपने से बड़ों को प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। बालक हर घर में जाए, सभी बुजुर्गों को बड़ों को प्रणाम करे श्रद्धा से और सबका आशीर्वाद पाए। चौथे साल में बालक लग गया। अब उनके माता पिता को अधिक चिंता होने लगी कि अब तो 2 ही वर्ष बचे हैं। बड़े बड़े साधु संतों महात्माओं को बुलाया, उनसे पूछा कि क्या बालक की आयु बढ़ने की कोई गुंजाइश है। जो भी सुने कि हाँ भोलेनाथ जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है वही कह दे। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद कौन काट सकता है। हर संत महात्मा असमर्थता जता दें। चौथा साल भी बीत गया, 5वां साल शुरू हो गया। अब माता पिता बहुत चिंता करने लगे। महात्मा लोग कहें महात्मा लोगों से जब भी वो पूछे वो कहें बच्चा अगर
बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो फायदा हो सकता है, वरना और कुछ नहीं हो सकता। उनके माता पिता श्री सुखदेव जी को सुबह सुबह स्नान करा करके सबके घरों में भेजे, जाओ बेटा सबके घरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर के आओ। बालक जाए हर घरों में, सबको प्रणाम करे और सबसे लंबी उम्र का आशीर्वाद ले। साथियों, सुनते रहना ये वीडियो। धीरे धीरे 5 वर्ष पूरे होने को आ गए, मात्र 3 दिन शेष रह गए। अब माता पिता दुखी होने लगे, चिंता करने लगे और सोचने लगे कि चलो अब ऐसा करते हैं कि घर से कहीं बाहर निकल चलते हैं, नहीं तो बच्चे का जब अंत होगा तो पूरा गांव दुखी हो जाएगा, पूरा गांव शोक मनाएगा, डूब जाएगा दुख से। इससे अच्छा है चलो हम लोग 3 दिन पहले ही बाहर चले चलते हैं, कम से कम वहां हम ही लोग दुखी होंगे, पूरा गांव तो बच जाएगा दुख से। यही सोच करके माता पिता जो हैं बालक को लेकर के शहर में आ गए। अब मात्र 2 दिन बचे। जब 2 दिन शेष रह गए तो बच्चे को उन्होंने रोड पर बैठाल दिया और थोड़ी दूर छुप करके माँ और बाप बैठ गए। बच्चे को समझा दिया जो भी यात्री निकले उसको प्रणाम करना। तो बालक ऐसा करने लगा। माँ बाप दूर से बैठे देख रहे हैं, बहुत दुखी हैं। जो भी राहगीर आए बच्चा दौड़ करके उसके पैरों में पड़ जाए और प्रणाम करे, वही बच्चे को गोदी उठा ले और लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान करे। सुबह से दोपहर हो गई, बच्चा सबको बिना अन्न जल किए प्रणाम करता रहा राहगीरों को। और देखो नारायण की लीला, ऐसी नारायण की लीला होती है। उसी समय वहां से सप्तऋषि गुजरे। और जैसे ही सप्तऋषियों को बालक ने देखा, दौड़ करके उनके पैर पकड़ लिए, गिर गया चरणों में, सादर प्रणाम किया। सप्तऋषि बहुत खुश हो गए और उन्होंने बच्चे को, बालक को गोद से उठा लिया और बोले कि चिरंजीवी भव बालक, चिरंजीवी भव। जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके माँ और बाप दौड़ करके उनके सामने आ गए। बोले कि प्रभु, आपने इस बालक को आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी होने का, परंतु आपका आशीर्वाद जो है वो झूठा है। वो चौंक गए, बोले मेरा आशीर्वाद झूठा, मेरा आशीर्वाद झूठा हो सकता है। वो पैरों पर गिर गए उनके माँ बाप, कहने लगे प्रभु हम आपको दोष नहीं देते हैं, परंतु यहां पर आपका आशीर्वाद जो है झूठा हो जाएगा। बोले क्यों झूठा हो जाएगा? बोले कि कल बालक की मृत्यु हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद वाली बात बता दिया। जैसे ही उन्होंने सुना वो चौंक गए। बोले कि भोलेनाथ जी के आशीर्वाद के आगे तो कुछ नहीं हो सकता है, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं इस बालक को मेरे साथ भेज दो। तो माँ और बाप ने सोचा कि आज नहीं कल ये बालक चला जाएगा, और अच्छा है ऋषियों मुनियों के साथ में बालक को भेज दें तो कम से कम इसी का कल्याण हो जाएगा।
भले हम लोगों को दुख होगा। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ले जाओ बालक। सप्तऋषिगण बालक को लेकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और बालक को रास्ते में सिखा दिया कि जाते जाते ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लेना और जब तक आशीर्वाद वो न दे दें तब तक पैर मत छोड़ना। बालक ने वैसा ही किया। जैसे ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया, बैठने के लिए आसन दिया और बालक ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, सप्तऋषि ठहाका लगा करके हंसने लगे, हा 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 करके हंसने लगे, ठहाका लगा के। ब्रह्मा जी चौंक गए, बोले अनायास इस तरह हंसना ठीक नहीं है। मैंने आशीर्वाद दिया, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सप्तऋषि विनम्र वाणी बोले कि परमपिता, आपका आशीर्वाद जो है वो झूठा है। ब्रह्मा जी बोले मेरा आशीर्वाद झूठा है? सप्तऋषि जी बोले हाँ हाँ झूठा है। ब्रह्मा जी नाराज होने लगे। तब सप्तऋषियों ने कहा कि मैंने भी इस बालक को, हम लोगों ने भी इस बालक को यही आशीर्वाद दे दिया था और हम लोग फंस गए थे। हम लोगों के सिर पर बोझ बन गया था मेरा आशीर्वाद, और अब वही आशीर्वाद आपने दे दिया है और आप हमसे बड़े हैं। जब हम आशीर्वाद के बोझ से लदे हैं तो सारा बोझ अब आपके ऊपर चला गया। आप हमसे बड़े हैं, जो ज्यादा ऊंचा होता है उस पर ज्यादा बोझ रहता है, तो वजन आपके ही ऊपर पड़ेगा। कम से कम हम लोगों का सिर थोड़ा हल्का हो गया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद कौन काट सकता है, कौन उनकी बात काट सकता है। चलो ठीक है, भोलेनाथ जी के यहां चलते हैं। सप्तऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने उस बालक को लिया और भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी को आते देखा, स्वागत किया, कहा कि आइए ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ आपका? और बालक को रास्ते में ही सिखा दिया था कि तुम जाते जाते भोलेनाथ जी के पैर पकड़ लेना और वो चाहे जितना कहें तुम पैर मत छोड़ना जब तक आशीर्वाद न ले लेना। गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, उस बालक ने भी भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। भोलेनाथ जी ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया बालक को, कहा कि चिरंजीवी हो बेटा, चिरंजीवी हो बालक। अब ब्रह्मा जी के समेत सप्तऋषिगण हंसने लगे। भोलेनाथ जी व्यंग वचनों में बोले कि ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है? मेरे आशीर्वाद के सामने तुम हंस रहे हो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए हमको हंसी आई है। भोलेनाथ जी बोले कौन सी ऐसी बात है? तो सारी घटना बताई कि पहले सप्तऋषि आशीर्वाद दे करके फंस गए और उसके बाद मैं फंस गया और अब आप फंस गए हैं उसी आशीर्वाद को दे करके, और आप हम सबसे बड़े हैं और अब हम सब लोगों का सिर जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब तो सबसे वजन आपके ऊपर पड़ेगा आशीर्वाद का। भोलेनाथ जी बोले मैं समझा नहीं क्या बात है।
बताया कि प्रभु आपके ही आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ है और आपने इस बालक को केवल 5 साल की उम्र दी है और आज के दिन ही वो 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ये बालक जो है कुछ ही क्षण का मेहमान बचा है। भोलेनाथ जी सोचने लगे। और फिर बोले कि ठीक है, तुम लोग जाइए। सबको भेज दिया भोलेनाथ जी ने और बालक से कहा कि बालक, जब तुमको यमराज लेने आएंगे तुम मेरे पैर मत छोड़ना। मैं कितना भी तुमसे कहूं बालक मेरे पैर छोड़ दो, परंतु तुम मेरे पैरों में ही चिपटे रहना, छोड़ना नहीं, मैं कितना भी तुमसे कहूं। बालक बोला ठीक है। और जैसे वहां से ब्रह्मा जी और सप्त ऋषिगण हटे वैसे ही यमराज वहां पर आ गए। भोलेनाथ जी को देख करके उन्होंने भोलेनाथ जी को प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, हम इस बालक को लेने आए हुए हैं। भोलेनाथ जी बोले लेने आए हुए हो तो ले जाओ। यमराज खुश हो गए, कहे ठीक प्रभु, जैसा आपका आदेश। अब भोलेनाथ जी के पास यमराज तो जा नहीं सकते, पास खड़े हैं और बालक जो है भोलेनाथ जी के पैरों में लिपटा हुआ है। साथियों, यमराज जी हाथ बढ़ा के कहते हैं कि प्रभु, ये बालक को थोड़ा अपने से दूर कर दो। भोलेनाथ जी बोले बालक, मेरे चरण छोड़ दो और चले जाओ इनके साथ। बालक और मजबूत भोलेनाथ जी के चरणों को कस रहा है। यमराज के सामने कौन जाएगा? जब यमराज सामने खड़े हों, बालक क्या आदमी नहीं जाएगा? इतना भयभीत हो जाएगा। बालक जो है और कस के भोलेनाथ जी के पैरों को जकड़ रहा है। यमराज बोले कि प्रभु, ये तो आपके पैर छोड़ नहीं रहा है और मुझको तो इसे ले जाना है, टाइम व्यतीत हो रहा है। ऐसा करिए, थोड़ा अपने हाथ से इस बालक को धक्का दे दो। भोलेनाथ जी बोले नहीं यमराज, मैं अपने शरण में आए हुए किसी प्राणी को कभी धक्का नहीं देता हूं, अपने हाथ से नहीं हटाता हूं। अपने आप वो चला जाए तो चला जाए, भला मैं कैसे धक्का दे सकता हूं उसको हटाने के लिए? मैं धक्का नहीं दूंगा। यमराज जी थोड़ा तेज वाणी में बोलने लगे कि प्रभु, अगर आप उसको अपने से दूर नहीं करेंगे तब तो विधि का विधान मिट जाएगा और कैसे हम इस बालक को ले जाएंगे? जैसे ही यमराज ने थोड़े व्यंग वचन बोले, भोलेनाथ जी क्रोधित हो गई। बोले यमराज! और भोलेनाथ जी की वाणी को सुनकर यमराज जो है थर 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 कांपने लगे। भोलेनाथ जी एक बार यमराज का वध भी कर चुके हैं, जब मार्कंडेय जी के अमर किया था। यमराज भयभीत हो गए। प्रार्थना करके बोले कि प्रभु, आपने ही इस बालक को 5 वर्ष दिए हैं और कैसे आपका वचन पूरा होगा अगर इस बालक को मैं नहीं ले जाऊंगा? और वही हिसाब से विधि का विधान बना दिया गया और मुझे देरी हो रही है। भोलेनाथ जी बोले कि 5 वर्ष मैंने दिए हैं, मैंने अपने 5 वर्ष दिए हैं। जो मेरे 5 वर्ष होते हैं
और सुन लो मेरा एक दिन कितना बड़ा होता है। जब 1 वर्ष हो जाती है, मानवों के 1 वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है। और सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष का है। त्रेता जो है 12,96,000 वर्ष का है। द्वापर जो है 8,64,000 वर्ष का है। और कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। जब एक चतुर्युगी 71 बार चक्र चलता है तब एक मनंतर होता है। और जब एक मनंतर होता है तब एक इंद्रदेव जो है चले जाते हैं। और जब 10 इंद्र चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। और जब एक ब्रह्मा जी नष्ट हो जाते हैं तब मेरा एक दिन होता है। और इसका गुणा भाग कर लेना। और उसके बाद वो 5 वर्षों के दिन जोड़ना। उतने दिनों के होंगे 5 वर्ष। अब यमराज सोचने लगे, पैरों पर गिर प्रणाम करने लगे, कहने लगे प्रभु सॉरी, यहां पर पैरों पर तो नहीं गिर सकते, भोलेनाथ जी के पास नहीं जा सकते यमराज जी। यमराज जी कपने लगे, कहने लगे प्रभु पता नहीं तब तक कितने यमराज चले जाएंगे। तो इस तरह से श्री सुखदेव जी को आयु मिली। वो आज भी हैं हमारे सबके बीच, सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सारी दुनिया पर उनका आशीर्वाद छाया हुआ है। तो वही हमने आप सभी को बताया भी। आगी लगी आकाश में कट कट गिरे अंगार, और संतन होते जगत में जर जाता संसार। तो यहां पर श्री सुखदेव जी को किस चीज का लाभ मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। दूसरों के आशीर्वाद का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, जो उनको हर व्यक्ति लंबी उम्र होने का आशीर्वाद देता था। तो श्री सुखदेव जी की उम्र कितनी लंबी हो गई, धरती से आसमान के बराबर हो गई। साथियों, तो अपने से बड़ों का मान सम्मान और उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका हमें कहां पर लाभ मिलता है, भले हम न समझ पाए परंतु मिलता है। तो साथियों, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने आचरण जो है सही बनाए रखें। और अगर आपको उम्र बढ़वाना है तो भोलेनाथ जी की भक्ति और अपने बड़ों का सम्मान सर्वोत्तम है। और यहीं पर हम वीडियो को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। आगे हम बाद में दूसरा प्रसंग, दूसरी कहानी सुनाएंगे। सुनते रहिए। अब लाइव चार्ट में सुनाएंगे। भले साथियों, थोड़ा मेरा मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, जो फोटो साफ नहीं आती है, परंतु साफ फोटो से कुछ नहीं होता है। हम ये ओजस्वी वचन आप सभी को सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।
बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। तुम हो माता पिता हमारे, तुम हो माता पिता हमारे, हर लो सबके पातक सारे, हर लो सबके पातक सारे।